ब्राउन वाले लिक्विड टाइप का वो उसका सीन देखने कैसा है। मेरा पहला का है, पहला जो सेल आया था ना, ये वाला ये वाला ना बहुत तेजी है ना। इसने करीब 4 उसके बच्चे हो गए, लेकिन अभी समझती नहीं कि वो 4 बच्चे हुए। कमाल के। ये बच्ची उसकी है। उसमें बहुत यानी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये तो काम कर रहा है। हाँ, ये यहाँ पे मधुमक्खी है। ये देखिए बाहर निकल रही है। वो सुबह जब सूरज सनराइज होता है ना, तो वो उनका काम चालू हो जाता है, और सनसेट के टाइम में वो पूरा अंदर जाती है। यानी सबसे मेहनत वाला चीज है ना इस पृथ्वी पे, ये मधुमक्खी है। मधुमक्खी करती हाँ, है। बहुत मेहनत करती है, और उसका पूरा काम डिसिप्लिन से चलता है। तो इसमें जब ये बनाते हैं तो मधुमक्खी लाके रखना पड़ता है या फिर ऑलरेडी इसमें कुछ ऐसा प्रकृति? नहीं, पकड़ना पड़ता है हाँ। मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो रहती होगी हाँ, उसके वो साथ पहले उसका, हाँ, वो अगर रानी अंदर गई ना तो सारे तो लोग बाकी पूरे आ जाएंगे जाएंगे। ये पॉलिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और हम लोग चीनी के बदला जो गुड़ खाते हैं उसके जगह हम लोग शहद भी इस्तेमाल हाँ, शायद कर सकते हैं। आज ये अभी ऐसा हमें 50 यानी यहाँ पूरा मधुबन बनाने का है, 50 पेटी लगा। ब्लैक पेपर इधर भी लगाए हैं, ब्लैक पेपर तो ऊपर इसको जाएगा। ऊपर से वो बंद करके लगाने का कारण, कौन सा? ये ऊपर से वाटरप्रूफ करके लगाने का कारण? तो ये 12 महीने इसमें हम क्रॉप ले सकते हैं। अच्छा, कम बेसी ज्यादा हाँ, और नहीं? कंट्रोल जैसा डिसीज जो आता है ना, हाँ। वो अभी कहीं पे डिसीज नहीं आपको दिख रहा है। अच्छा, और डायरेक्ट उसमें रहता है तो दिक्कत हाँ, नहीं? वो कंट्रोल में रहते हैं सब। और इसमें क्या होता है, रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये पौधे। वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर ये जो 4 फीट का लेयर है इसमें स्टोर हो जाता है, और बाद में जब सनलाइट मिलता है तो ये जो अपना खुद का फूड जो बनाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के साथ में, जी तो वो सफिशिएंट मात्रा मिल जाता है। ये भी उसमें एक साइंटिफिक ये है। अभी ये जो पौधा है ना, एक 10 या 15 दिन का पौधा है। बाहर लगाए तो ये 15 दिन का इतना ही दिखेगा, थोड़ा इतना आएगा, इसका इतना ग्रोथ हो गया। चलिए सर, अब फूड भी बढ़ने लगा। धीरे-धीरे आजा प्रदमा। सब है टोटल, और 40 प्रकार का है। 40 तरह के ये हम बनाते हैं, ये अलग-अलग। ये कवर बनाए हैं? ये है ना, हाँ बनाए है, ये है ना, रेडी है। अब तो वो डिजिटाइजेशन कर रहा है ना? वो देखेंगे ना। और ये विंडो स्प्रे, तो अगर हम लोग को इसको लेना हो तो इसको लेना चाहिए कि डायरेक्ट लेना सही रहता है? डायरेक्ट जो डायरेक्ट अगर लेना है ना तो उसको 8 हफ्ते जो कपड़ा रहेगा, जैसे रुमाल है, समझा मैंने, 8 छान के बाद में आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अमोनिया का परसेंटेज रहता है, यानी अमोनिया आपकी बॉडी में जाता है। इसमें क्या होता है, अमोनिया 0 रहता है, तो ये डब्बे खुला रखा तो उसमें का अमोनिया निकल जाएगा हवा में, और बाद में हम पी सकते हैं। अगर ये यानी 15 दिन में ऐसा ही ढक के रखा है तो 10 दिन में,
फ्रेश रहेगा वो कर सकते हैं। और इसका कब तक इसको मतलब अवधि रहता है कि कभी भी ये 3 महीने तक जो बनाते हैं ना, उसके वो 3 महीने तक हम उसको यूज कर सकते हैं। 3 महीने के बाद उसको खेती में यूज करने का, वो वेस्ट नहीं जाता है। उसको झाड़ पे और स्प्रे, ये सब क्या है सर? ये घी इसमें नाक में डालने के लिए कंडे, हाँ वो कंडे है, ये कंडे। और ये हम लोग धरा बनाया है। ये हमारे हाँ हमारे यहाँ दादा एक हमारे थे, हाँ। गोतिया में कजन में वो ये सर्दी सरदर्द एसिडिटी सब पे इसका यूज टोटल नेचुरल है। यानी हम जो विक्स लाते हैं ना बाहर या कोई मार्केट से, ये पूरा नेचुरल है। ये नस से एक घी का है, एक पंचगव्य घी है। वो अगर ये रात को सोते टाइम नाक में डालें तो अपना बहुत सा बॉडी का डिसीज जैसा जोड़ों का दर्द है या तो पैरालिसिस का है, तो उसमें ये दर्द करता है। माइग्रेन को भी ये कर देता है। यानी कोई भी नॉर्मल आदमी भी रात को सोते टाइम नाक में 2 बूंद इसको डालना है बस। इसको ऑनलाइन भी सुविधा करिए सर, ऑनलाइन से मैं उसमें हेल्प करूँगा। हाँ जरूर, थोड़ा मार्केटिंग में हमारा नॉलेज कम है। नहीं, मैं क्या करूँगा ना, जैसे अमेज़न रजिस्ट्रेशन करूँगा, भारतीय कृषि उद्योग पैसा सब कुछ नहीं रहता है, हाँ। और सब कुछ हम लोग प्राइस के साथ उसमें डाल देंगे। मैं किसी आर्टिस्ट को लेकर आऊंगा यहाँ पे, वो आपको ये सब चीज का जानकारी हाँ। सबको देगा, तो उसका जो है जल्दी देखेगा लोग। यस तो ऐसा करके देंगे। ये है ना, ये कंडा है। ये तो हम लोग बहुत जानते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। ये तो हम लोग क्या करते हैं ना, बिहार में लिट्टी चोखा प्रसिद्ध होता है खाने का, सबसे बड़ा चीज लिट्टी चोखा। तो बड़ा बड़ा कंडा बनाते हैं, उसको हम लोग ऐसे जलाते हैं और गोल गोल करके उसको जो है ना, जब वो लाल हो जाता है तो उसमें डालते हैं। डालने के बाद वो जब पूरा हो जाता है तो उसको निकाल के घी में पूरा वो करके और फिर चोखा चटनी के साथ उसको खाते हैं। तो हम लोग को इतना से कुछ नहीं होना है, हम लोग को इतना गंदा चाहिए। नहीं, ये तो पूजा के लिए। ये पूजा के लिए ही है, अग्निहोत्र करते हैं ना लोग। और अमेज़न पे ये जो है ना, ये 200-500 रुपए में जा रहा है। हाँ, इसका एक बनाता हूँ मैं सर, आपके नाम से एक बनाता हूँ 2-3 रात्रि में। इसमें क्या होगा, हम लोग कम से कम लोग सर्च करेगा तो आ जाएगा, बिके जितना बिके, लेकिन उसमें क्या है, आना चाहिए। और ये 2-3 ये अग्निहोत्र का है। अगर ये अपना सूरज का उगने के टाइम और शाम को सूरज डूबता है, ये भी उसी का बना है। हाँ उसी का है। तो वो टाइम पे अगर ये लगाया ना, तो इसमें से जो धुआं निकलता है ना, वो अपने टोटल 50 मीटर के सर्कल में ओजोन का लेयर बना देता है। जैसा अभी हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका मेन रीजन है कि जो अपना जमीन के ऊपर जो ओजोन का लेयर रहता है वो वीक हो गए, ये सब इंडस्ट्री और सब पॉल्यूशन की वजह से। तो ये है ना, ये अगर पुरखों में हमारे हर घर में शाम को सुबह या अग्निहोत्र होता था, जलाते थे। तो तब कभी ओजोन का लेयर कब नहीं किसी को मिला। तो अभी ये सोल्यूशन यही है, ये सोप बनाया है। जैसा आप लोग खुद से बनाते हैं या फिर नहीं, हम खुद बनाते हैं, ये मैडम बनाते हैं। मेरी वाइफ को भी सिखा दीजिएगा ट्रेनिंग में लाकर। इसमें एक तो मुझे ये चीज का सेवन करना, क्योंकि अभी डायरेक्ट हम लोग लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे उसका, तो फिर इसी को लेने से ये क्या करता है, सुबह सब हम कार फ्रेश होते हैं ना, तो खाली पेट 1 गिलास पानी पिए, 1 चम्मच डालने का है और पीने का है। शाम को रात को सोते टाइम पीने का, खाने के बाद सोते टाइम पीने का। ये है अपने बॉडी का, हाँ 2 टाइम। ये है ना मात्रा वही 1 चम्मच, 1 चम्मच 10 ml। और ये है अपने पूरे बॉडी का स्कैनिंग करता है। हाँ मैंने सुना, मैंने रवि से भी सुना, रामदेव से भी सुना,
अलग है भगवान को लगाएंगे। ये आपको जो होता है ना सुबह सूरज के टाइम में और शाम के टाइम में, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम में, जो अपने कैलेंडर में रहता है टाइम, ये टाइम को आज सूरज उगने वाला है या उस समय उसी टाइम, हाँ उसके 5 मिनट पहले लगा देने का। तो अपने एरिया में अभी पेड़ तो रहते हैं आपके पास, ओजोन पोल्यूशन के कारण ये हो रहा है, ये बढ़ा देता है उसको। और ये मच्छर के लिए है। मच्छर का भी उपाय है। हाँ। मतलब फर्क दिखने में कैसा है, लेकिन चीजें उसमें अलग अलग आ रही हैं। इसमें से गोबर है वो कॉमन है, बाकी इसमें जो है चंदन का पाउडर है, अपना देसी घी है और भीमसेन कापूर है। इसमें कापूर तो भीमसेन ही यूज करते हैं इसमें, जो नेचुरल कापूर है। चावल है, घी है और भीमसेन कापूर है और गोबर है। आणि एक नारियल तेल, हाँ, नारियल तेल रहता है। काला टाकते और इसमें हैं। हाँ, और नीलगुड़ी का, और इसमें नीम का और नीलगुड़ी का पत्ती। काफी उसमें खड़ा है। नहीं सर, उधर प्रचार किया जाए ना सर, बहुत सारे लोग अपनाएंगे इसको। यहाँ से स्लरी बना के नीचे से, हाँ, वो थोड़ा ऊपर गैस रखी के लिए ना? हवा एक करने से। हाँ हाँ हाँ। ये गैस है सर? हाँ, ये बायोगैस। इसको रिफिलिंग कैसे करते हैं? रिफिलिंग नहीं, ये स्लरी जाता है ना उसमें, हाँ हाँ हाँ। तो स्लरी का वो डाइजेस्टर, उसका ये नीचे वाला पार्ट है वो डाइजेस्टर है। अच्छा अच्छा। उसमें भी वो डाइजेस्टिंग होता है और उसका जो गैस निकलता है वो ऊपर के, ये जमीन के ऊपर का ये जो पार्ट है उसमें पूरा भी गैस भरा है। फिर अभी इसको कैसे करेंगे? वो पाइपलाइन से उधर किचन में जाता है, अच्छा, खाना बनने के लिए। खाना बनने के लिए। इसके सहारे हम खाना भी बनाते हैं, बाद में अपना जो प्रोसेसिंग रहता है ना पंचगव्य का, वो भी उसके साथ इसमें हो जाता है। तो और इसका जो स्लरी वहाँ से निकलेगा ना, उसका पेंट बनेगा, जो इमल्शन पेंट और डिस्टेम्पर पेंट है ना, वो उसका बनेगा स्लरी का। तो ये जीरो वेस्टेज का है। कितने अभी में ये पूरा गैस तैयार होता है? इसमें दिन में करीबन 14 गैस का अपना सिलेंडर का बांटना है। एक दिन में? एक दिन 14 बनता है। हाँ, अगर उसको रिफिल करने का कोई सिस्टम है ना, इधर गैस सिलेंडर नहीं चलता, लेकिन 5-6 तो प्रेस करके भरेंगे। ये सब खुद से अभी होता है कि इंजीनियर आते हैं सब फिट करते हैं? ये कंपनी का इंजीनियर है। बड़ा है सिस्टमा 80 करके है, ये सॉरी सिस्टमा 40 है, कम वाला भी रहता है, सिस्टमा 20 रहता है, उसका साइज कम रहेगा। जैसा जितना गाय है ना आपके पास, 2 गाय है तो 2 गाय के कैपेसिटी के हिसाब से जितना बन गोबर, सकता है। हाँ, तो उसका वो बना के देते हैं। और लागत? लागत इसमें तो मुझे करीबन 2.25 लाख लगी, हाँ हाँ। लेकिन वो जो छोटा वाला है ना, उसमें काम वो है। कम में हो जाएगा। तो अपना घरेलू गैस है, उसमें वो मिलेगा, स्लरी से आप खाद भी बना सकते हैं। ये कंपोस्ट का मॉडल है, ये मल्टीपर्पज मॉडल है। अगर किसी को अभी कंपोस्टिंग बनाना होता है ना, तो अपना पतरी का जैसा रहने का शेड रहता है ना, वैसा बनाता है और नीचे ये बेड रखता है। ये बेड के लिए? हाँ, ये बेड है, इसमें सब गोबर और हम कल्चर डालते हैं और उसका कंपोस्टिंग होता है। ये कंपोस्ट टोटल ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद तैयार होता है। और उसको अगर बेचना है, ये तो 10 या 12 रुपए केजी से बेच सकते हैं ये। लेकिन ये अलग मॉडल ऐसा बनाया है कि जैसा वो शेड जो बनाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वो 1.5 इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, ये पॉली हाउस बनाया, और पॉली हाउस बनाने के बाद ये बेड को जो छाव लगती है, वो छाव के लिए हमने ये क्रॉप बनाया। तो ये
यानी हमें पैसा देने वाली छाव है, तो छाव ऐसी ही पड़ती है, ये पैसा देने वाली छाव। अब मुझे पता चल रहा है कि पौधे क्यों कहा जाता है। हाँ, तो इसमें अभी ये सब्जी निकलेगा, उसमें भी हमें बेनिफिट मिलता है। ये ऑर्गेनिक पूरा सब्जी है, और जो इसको छाव लगता है, ये सब्जी का ये पूरा पत्ता है, वो उसको छाव देता है, और यही फिर बायोमास है, खाद तैयार होगा। तो कोई भी चीज है ना, वो कोई वेस्टेज वेस्टेज हाँ, नाम ही wastage नहीं है, वेस्टेज हाँ। का नाम ही भूल जाना है। जीरो वेस्टेज है। और ये सिस्टम अगर फार्मर लोगों ने अडॉप्ट किया है, वो कभी लॉस में नहीं है। इधर हमने ब्रोकोली लगाया था, वो भी ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हुआ था ब्रोकोली। अभी यहाँ पे हमने ना ये लगाया है, ब्लैक पेपर लगाया है। ब्लैक पेपर है ये जो है, ये 3 से 5 हजार रुपए केजी से जाता है। ये है ना सर? हाँ, इसका ये पौधा है, ये बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, और उसमें जो हमने खाने में हम मसाला में यूज करते हैं ना, ब्लैक पेपर, हाँ हाँ, काली मिरी बोलते हैं काली उसको। मिर्च। हाँ, काली मिर्च का। हाँ। तो वो जो है वो इससे मिलेगा। तो ये भी छाव भी देगा, हमें काली मिर्च भी देगा, और बायोमास भी देगा, और ये टोटल ऑर्गेनिक है। स्वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती, स्वर्ग यही है सर, धरती पे।